बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी दो रानियां थीं, राजेश्वरी और सुरेश्वरी। दोनों ही रानियां अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी थीं, परंतु दोनों निसंतान थीं। राजा को एक उत्तराधिकारी की चाह थी, इसलिए वह बहुत चिंतित रहने लगे। राजा ने हर मंदिर में पूजा करवाई, ब्राह्मणों को दान दिया और यज्ञ हवन करवाए, लेकिन फिर भी संतान सुख नहीं मिला। दोनों रानियां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहीं, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। एक दिन एक तपस्वी सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। कहा जाता था कि वे चमत्कारी थे और जिसने भी सच्चे मन से उनकी सेवा की, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को भेजा और आदेश दिया, उन महात्मा को पूरे आदर सत्कार के साथ महल में लाया जाए। राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा की सेवा बड़े श्रद्धा और सम्मान से की जाए, यही हमारी अंतिम आशा है। राजेश्वरी बड़ी रानी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने स्वयं महात्मा के पांव धोए, उन्हें भोजन परोसा और पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। लेकिन सुरेश्वरी छोटी रानी महात्मा के साधारण वस्त्र, जटाझूट और फटे हुए कमंडल को देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगी। उसने सेवा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे अपने सौंदर्य और आभूषणों पर बड़ा घमंड था। कुछ दिन महात्मा वहीं रहे। जब विदा लेने का समय आया तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, आपकी एक रानी को शीघ्र ही संतान सुख मिलेगा, लेकिन याद रहे, सेवा और श्रद्धा से ही फल मिलता है, घमंड से नहीं। जैसा उन्होंने कहा था, कुछ महीनों में बड़ी रानी गर्भवती हो गई। पूरा राज्य आनंदित हो गया। राजा ने महात्मा की एक मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित करवाई और उसी दिन से उन्होंने घमंड छोड़कर विनम्रता को जीवन का मूल मंत्र बना लिया।